बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मौलाना फजल रहमान की उस तकरीर का जिक्र करूँगा और वो अल्फाज आपके सामने रखूँगा जो मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले। उनकी ये तकरीर इतनी सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल है कि जब नवाज शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर की थी वीडियो लिंक पे, हमें लगता था कि नवाज शरीफ की तकरीर बड़ी सख्त है फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उन्होंने की है। लेकिन अगर आप मौलाना फजल रहमान की तकरीर आपने सुनी हो तो आप ये अंदाज़ा करें कि मौलाना फजल रहमान ने फ़ौज पर जितने सख्त अल्फाज बोले हैं, जितनी सख्त तनकीद की है और जिस बुग़्ज़ और अनाद का उन्होंने ज़िक्र किया है और अपने ख़यालात जो फ़ौज के ख़िलाफ़ उनके ज़हन में जो कुछ एक नफ़रत भरी हुई है वो बेनकाब हो गई है, वो हमारे सामने आ गई है, आवाम के सामने आ गई है। और ये अल्फाज पहले आप सुन लें, फिर आप अंदाज़ा करें कि खुल्म खुल्ला जो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वाला एक ऐसा नामनियाद सियासतदान गुजरा है जिसे अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं। उसके बाद मौलाना की ये तकरीर जो है इसको आप देखें तो इतने सख्त अल्फाज हैं और आज वो बिल्कुल खुलकर फ़ौज के ख़िलाफ़ मैदान जंग में उतर चुके हैं। फ़ौज को मुखातब करते हुए मौलाना ने यह कहा कि तुम अमरीकी कठपुतली हो। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज को मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तुम अमेरिका की कठपुतली हो और हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अफ़गान तालिबान ने अमेरिका का किया। तुम हमारे खिलाफ जंग छेड़ रहे हो और अगर जंग है तो फिर जंग है, आ जाओ। हम तो पहले दिन से मौलाना ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, तुम तो अब छेड़ रहे हो, हम तो पहले दिन से तुम्हारे खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले दिन से जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शुरू से ही फ़ौज के खिलाफ हैं और ये वो एडमिट कर रहे हैं। और फिर मज़ीद फ़ौज को ये मौलाना ने कहा कि तुम पाकिस्तान के वारिस बनना चाहते हो और हम तुम्हें पाकिस्तान के वारिस नहीं बनने देंगे। मौलाना ने कहा कि मैं अपने आप को बड़े बड़े ओहदों वाले, बड़े बड़े रैंकों वाले जो हैं उनसे अपने आप को ज़्यादा मोहतरम समझता हूँ और तुम लोगों ने अगर मेरे एहतराम में कोई कमी की तो इसका नतीजा बहुत सख्त होगा। फिर मज़ीद कहा कि तुम सीधे हो जाओ। फ़ौज को ललकारते हुए कहा कि तुम सीधे हो जाओ, अगर बिगड़ोगे तो हम भी बिगड़ जाएंगे और जब हम बिगड़ गए तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो मैं पहले भी अल्फाज दोहरा चुका हूँ कि तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अफ़गान तालिबान ने अमेरिका की फ़ौज का किया है। कितने सख्त अल्फाज हैं कि अगर हम बिगड़ गए तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जो अफ़गान तालिबान ने अमेरिकी फ़ौज का किया। हम वो हाल पाकिस्तान की फ़ौज का करेंगे। ये देख लो कितना मुहिब वतन मौलवी है कि अपने मुल्क की फ़ौज के खिलाफ कितने सख्त अल्फाज बोल रहा है। जब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कानून को हाथ में ले रहा हूं तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम जो बोलो वो कानून बन जाए, तुम जो करो वो कानून बन जाए।
तो फिर मेरे ऊपर कानून की पाबंदी इतनी ज़रूरी नहीं है। क्या मौलाना ने कहा, क्या हमने ये पाकिस्तान बनाने की जो तहरीकें थीं उसमें इसलिए हिस्सा लिया था कि हम यहाँ पे आज़ादी से रह भी ना सकें? ये भी देखो झूठ। आप लोगों ने अगर तारीख पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती, पता नहीं नाम क्या था, मुफ्ती साहब, वो कायदे आज़म को काफिर कहते थे और पाकिस्तान बनाने के खिलाफ थे शुरू से। और मौलाना ने खुद, मौलाना फजल रहमान ने इनके अपने अल्फाज हैं, इन्होंने कहा 14 अगस्त मनाना फजूल है, हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज हैं। पाकिस्तान की आज़ादी जो है उसका दिन मनाने के भी ये खिलाफ हैं। ये खुद मौलाना फजल रहमान, इनके वालिद कायदे आज़म को काफिर कहते थे पाकिस्तान बनाने के खिलाफ। और आज ये कह रहे हैं कि हमने तहरीकें चलाई, पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीकें चलाई, क्या इसलिए चलाई थी कि हम लोग यहाँ पे आज़ादी से रह भी न सकें? ये कितना सफ़ेद झूठ मौलाना का। और फिर मौलाना ने मजीद कहा कि तुम हमें गिरफ्तारियों से डराते हो। फौज को ललकारते हुए ये कहा कि तुम हमें गिरफ्तारियों से डराते हो। तुमने हमें पहचाना ही नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं। यानी तुमने मौलाना फजल रहमान को, वो कहते हैं कि पहचाना ही नहीं। मौलाना फजल रहमान डरने वाला नहीं है गिरफ्तारियों से, ये फौज को कहते हैं। और अगर तुमने हमें डराया, हमारे खिलाफ चले, तो हम बहुत महंगे पड़ेंगे। तुमने कुछ और लोगों को देखा होगा जिन पर हाथ डालते हो और वो खामोश हो जाते हैं। हम तो, हमसे तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा, वो कहते हैं, हमसे तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा। अगर पड़ गया तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम अपने आप को काबिल एहतराम समझते हो। फौज को ये ताना दिया कि तुम अपने आप को काबिल एहतराम समझते हो। अगर तुम काबिल एहतराम होते तो हमसे पार्लियामेंट में कानून पास करवाते। ये कितना बड़ा ताना। ये उस तरफ इशारा किया जब हमारे आर्मी चीफ जो हैं कमर जावेद बाजवा, जब उनके लिए एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट में कानून पास हुआ था, ये वो ताना दे रहे हैं उनको। और साथ में ये कह रहे हैं कि तुम्हें हमारी बेएहतरामी जो है वो महंगी पड़ेगी। हमसे तवक्को मत रखें, फौज को ये कह रहे हैं। अगर तुम मेरी किरदार कुशी करो और हम खामोश रहें, ये तवक्को हमसे मत रखो। और इसके बाद वो नैब को ललकारते हुए कह रहे हैं कि नैब को तो मैं मानता ही नहीं कि ये भी कोई इदारा है। मैंने तो जब नैब के मुतालिक कानून साजी हो रही थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये एक डिक्टेटर का बनाया हुआ ये इदारा है, तो इसको तो मैं मानता ही नहीं। तो नाजरीन, ये मौलाना फजल रहमान के अल्फाज हैं जो मैंने आपके सामने रखे। ये कितने सख्त अल्फाज हैं, चुभने वाले अल्फाज हैं। और किस तरह हमारी अपनी फ़ौज को ललकार के फ़ौज की इंसल्ट करने में मौलाना फजल रहमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब जो 22 करोड़ अवाम जो फ़ौज की दिल से इज़्ज़त करते हैं, दिल से एहतराम करते हैं, जिनका दिल धड़कता है फ़ौज के साथ, जो फ़ौज की कुर्बानियों को भी समझते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ फ़ौज ने हमारे लिए दी हैं, जो ये समझते हैं कि अगर फ़ौज ना हो तो हमारा मुल्क शायद एक दिन भी जो है वो न रहे, ये सब हस्ती से मिट जाए। ये अगर कायम दायम है तो ये फ़ौज की वजह से। तो वो लोग जो हैं उन्हें मौलाना फजल रहमान के ये अल्फाज बड़े चुभ रहे हैं।
तीर की तरह लग रहे हैं, बड़े सख्त अल्फाज हैं। अब अवाम ये फ़ौज से मुतालबा करती है कि इस तरह अगर ऐसे लोगों को खुला छोड़ा जाएगा और जो पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान की फ़ौज के जो दुश्मन ममालिक हैं, इंडिया है, अमेरिका है या इसराइल है, उन लोगों को मौलाना फजल रहमान जैसे लोग खुश करते रहेंगे, तो ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? फ़ौज को चाहिए कि अब ऐसे लोगों को लगाम डालें, उन्हें बताएं कानून क्या होता है, उन्हें बताएं कि जो इस मादरे वतन से गद्दारी करता है उसका हाल क्या होता है। बड़े दुख वाली बात है, मौलाना फजल रहमान की ये तकरीर इंतहाई सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी अवाम, 22 करोड़ अवाम के दिल बहुत दुखे हैं। इसलिए हमारी ये फ़ौज से भी अपील होगी कि रोका जाए ऐसे लोगों को। मेरी दुआ है कि इस पाक वतन को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे और जो इसके दुश्मन हैं, जो इसके बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें नेस्तो नाबूद करे। इससे जो गद्दारी करते हैं उन्हें नेस्तो नाबूद करें। नाजरीन, बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने का, देखने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।